नेक्स्ट यहां तक हम लोग पहुंचे थे, 7 नंबर कंप्लीट कर लिए, 8 में आ जाओ। 8 नंबर देखो, फिगर दिया हुआ है। इस फिगर से हम लोग को क्या करना है, इस फिगर से हम लोग को ये काम करना है कि आपका ये वाला जो है ये वैल्यू निकालना है हम लोग को। यहां से चलते हैं, देखो 8 नंबर मैथ में ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ये है हमारा बिंदु, एक बिंदु है डी, एक बिंदु है हमारा क्या आपका क्या, बिना फिगर बनाए बन जाएगा। देखो ऐसे है 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये भी 90, ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, नहीं यहाँ पे 90 नहीं है, नीचे वाला ये 90 है, तो ये चलो देखो। और इसमें प्रूफ करना है, अब दिया हुआ है कि ओडी लंब, डी कहाँ पे है रे, यहाँ पे है, ई का एफ है यहाँ पर, ई यहाँ पर है, ई तो ओ यहाँ पर है। अब देखो लिखा हुआ है, जो जो ध्यान देगा, ओडी लंब बीसी, ओडी लंब है बीसी, ओई लंब है एसी, और ओएफ लंब है ए बी, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम लोग को 2 मैथ इसमें प्रूफ करना है। पहला मैथ, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है ए एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और एक और प्रूफ करना है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर इधर ए ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है सी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है बी एफ का स्क्वायर, ये ना नहीं रे, ए एफ बी डी और सी ए ई सी डी और बी एफ का स्क्वायर। चलिए देखो मैथ में क्या है, ध्यान देगा थोड़ा सा। इस मैथ में वर्ड लाया है ओए, देखेगा तो ओए है ही नहीं कहीं पे, है ओए मिला हुआ नहीं है, तो हम लोग को अपने मन से मिलाना है। ओए मिला दिए, फिर लाना ओबी, फिर लाना ओसी, ऐसे करके मिला दो। अब यहां से चलो, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान देगा खाली। यहां पे इतना है। अब देखो इस त्रिभुज में यहां पे है 90 डिग्री, ध्यान देगा, छोटा छोटा त्रिभुज लेंगे एक एक करके। इस त्रिभुज में ये वाला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी कर्ण बन गया ओए, लंब हो गया ओएफ और एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज एओएफ में क्या चलेगा, एओएफ में हो जाएगा ओए का स्क्वायर बराबर, ओए का स्क्वायर बराबर एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ओएफ का स्क्वायर। एफ और ओए, देखो ये त्रिभुज छोटा वाला है ना यहाँ पे, अरे लड़का सब यहाँ ध्यान दो, ई वाला त्रिभुज है छोटा वाला, आई है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये ओए है, ओए का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये दोनों लिख दिए, समीकरण हो गया फर्स्ट। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। चलो आ जाओ दूसरा लेते हैं हम लोग, कौन सा त्रिभुज, इसमें ओबी वाला में। तो ओबी वाला में यहाँ पे आएंगे, देखो ओबी है, ओबी वाला में जब आएंगे तो ये है 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण, तो कर्ण हो गया ओबी, लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर। अगला त्रिभुज कर दो, त्रिभुज बीओडी में, बीओडी में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ओबी, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। इसको हम रखेंगे समीकरण सेकेंड। चलो एक और चाहिए हम लोग को, ओसी,
ओसी कहाँ पे नजर आ रहा है? इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में ओसी नजर आ रहा है, तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज कौन सा? ओसीडी में। ओ सी यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें आ जाओ, इसमें नहीं, ये त्रिभुज लिए, यहाँ एक लाइन छोड़ के एक त्रिभुज, इसको लिए तो ये छोड़ के ये त्रिभुज, ये लिए तो इसको छोड़ के एक त्रिभुज। अगला वाला चलेगा ओसी का स्क्वायर, 90 डिग्री चुके यहाँ पे है, तो 90 के सामने वाला ही कर्ण, तो ओसी का त्रिभुज पहले नाम दे दो ना, ओ सी ई, ओ सी ई में यहाँ पर 90 के सामने कौन है? ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ ई सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। जब यही से हम लोग मैथ प्रूफ कर लेंगे। देखो ये राइट साइड में क्या है? तीनों का योग है, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर, यानी ऐड करने पर, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? ए एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओ ई प्लस ई सी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, इतना। अब हम लोग को मैथ में कह रहा ना कि इधर है ये ओ डी ओ ई और ओ एफ को लाइए इधर लेफ्ट साइड में प्रूव करने के लिए, तो ओ डी ओ ई ओ एफ को लाओ इधर, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, इधर हम लाते हैं ओ डी को, तो ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ये तीनों यदि इधर आएगा तो बच जाएगा कौन? ए एफ का स्क्वायर, फिर बच गया कौन? बी डी का स्क्वायर, फिर बच गया कौन? ई सी का स्क्वायर। पहला मैथ हो गया प्रूव्ड, यानी फर्स्ट मैथ में हम लोग को यही प्रूव करना था। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ को इधर लेके चला है, किए कुछ नहीं। एक बार हम क्या किए, यहां से ध्यान दो, 3 त्रिभुज लिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, जहां जहां 90 डिग्री नजर आया, ये 90 के सामने वाला ई लिए, 90 के सामने वाला ई लिए, और 90 यहाँ पे 90 था, यहाँ पे हम बनाए थे, था नहीं, तो यहाँ पे 90 दिया हुआ था, तो 90 के सामने वाला ई लिए। तो एक बार कर्ण हर एक जगह ले लिए, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, इसको हम लोग हटा लिए, तो इतना हो गया हम लोग का ये। अब अगला मैथ इसी से प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दो, अगला मैथ में कह रहा है एलएचएस में, देखो यही सब है, कौन है? ए एफ बी डी ई सी। अगला मैथ यहाँ प्रूफ हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां से ध्यान दो, ये वाला मैथ में हम लोग कैसे चलेंगे? यहाँ पर देखो ओ ए है, यहाँ पे आइए, अब देखो इस त्रिभुज में ओ ए है और उसके साथ देखो इसका भुजा कौन बन रहा है? ओ ई, यानी ओ ए के साथ ओ ई का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करते हैं? ओ ए माइनस ओ ई का स्क्वायर लिखते हैं प्लस, अगला बार देखो ओबी वाला में आओ, ओबी वाला में आएंगे तो ओबी के साथ कौन है? ओडी, ओबी के साथ है ओडी, तो हम ओडी को इसके साथ लाएंगे, ओडी का स्क्वायर प्लस अगला वाला में यदि हम आएंगे तो क्या हो जाएगा? ओसी के साथ कौन है? ध्यान दो, ओसी यहाँ पर है तो उसके साथ कौन है? ई एफ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई एफ है और ओ एफ है ना, ओसी के साथ वाला में ई एफ है और ओ ई है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ओसी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर बराबर इधर क्या है? एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। अब देखो ओ ए माइनस ओ ई, ध्यान दो, ई है कर्ण, इसमें हम घटा रहे हैं लंब को, या मान लेते हैं लंब या आधार कोई भी, तो ओ ए का स्क्वायर में ओ ई का स्क्वायर घटेगा तो कौन बचेगा? ए ई का स्क्वायर, तो ओ ए माइनस ओ ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर। देखो इधर आना शुरू हो जाएगा, प्लस ओ बी माइनस ओ डी, यहाँ आओ, ओ बी में ओ डी घटा देंगे, कर्ण है, कर्ण में से लंब घटा दिए तो कौन बच जाएगा? बी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ओसी में ओ ई को घटा रहे हैं, तो ओसी यहाँ पर है, उसमें ओ ई को घटाओगे, ओसी में से ओ ई, तो कौन बचेगा? ई सी, यहाँ पे हो जाएगा सी या ई सी, सी का स्क्वायर बराबर एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। मैथ हो गया प्रूफ, दोनों मैथ एक साथ एक ही बार हो गया। छापो इसको।
चलो आगे, नेक्स्ट मैथ 9 नंबर। बहुत देखो आसान है, एग्जाम में ये सब आता है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पे टिकाने के लिए, 10 मीटर का लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पे टिकाने के लिए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये रहा खिड़की, यहां पर से एक भूमि के बिंदु से खिड़की, वहां पे समझो मकान खड़ा है, और 10 मीटर का एक आपका समझो सीढ़ी है, हम यहाँ पे लगाए हैं। और बोला जा रहा है कि टिकाने पे भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पे है, 8 मीटर का ऊंचाई यहाँ पे है। ये कह रहा भूमि से दूरी ज्ञात कीजिए जब इसका वैल्यू आपका 10 मीटर है। देखो एकदम ध्यान से, ये खड़ा रहता है तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण लंब दिया है, आधार पूछ रहा है। यहाँ से ए बी है, इसको हम लोग सी कर देते हैं, बन जाएगा आराम से। यहाँ से हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। चलो बी सी हो गया 10 का स्क्वायर, इसका हो गया 8 प्लस ए बी निकालना है, ए बी रहने दो, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ऐसे 100 माइनस 64 बराबर ए बी का स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर 36, अंडर रूट कर देते हैं। ए बी बराबर कितना 6, कितना मीटर हो जाएगा 6 मीटर। छापो, सब मैथ ऐसे नहीं रहना। चलो आगे, पहले मैथ नहीं पढ़ रहा था उन लोग, ये केमिस्ट्री पढ़ाइए केमिस्ट्री पढ़ाइए, एक बार पढ़ा देते ले, अब कर आप मैथ पढ़ाइए। एक ही बार में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार में एक चीज और होता है, इतना हैवी सिलेबस वैसे नहीं खींचाता। आगे देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, वही वाला है, बना नहीं देगा। 18 मीटर उधर उधर खंभा है, तो एगो 18 मीटर खंभा ऊंचा वाला ऐसे डाल दिया हम लोग, कि ऊपरी सिरा से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ तथा तार का दूसरा सिरा खूंटी से बांधा हुआ है। ये ऐसे समझ आओ, ये केवल तार, ये समझ लो पोलवक बगल वाला जो तरवा रहता है वो ला है। खंबे के आधार से खूंटे को कितने दूरी पे गाड़ा जाए ताकि ताना बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। बोला जा रहा है ये जो तार है वो 24 मीटर लंबा है, तो बताइए कितना दूर है। ये वही वाला सेम, ए है आपका, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। खंभा एकदम 90 डिग्री पे रहता है, और खंभा का ऊंचाई दे ले 18 मीटर, ना निकल देगा, छोड़ दे। 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 6 हो जाएगा, और 24 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 2 छक 12, 4 छक 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 252। छोड़ देते हैं, बन जाएगा। आगे अगला वाला है, इसी तरह का अगला भी मैथ है, 11 नंबर, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है एक हवाई अड्डा, देखो एक हवाई अड्डा है, मान लेते हैं यहाँ पे अड्डा है, हवाई अड्डा है, ठीक, एयर बेस है। उत्तर से एक एक जहाज जो चल रहा है, कहा जा रहा है उत्तर की ओर, उत्तर किधर है कि इधर की उधर, लेकिन इसमें हम दर्शा देते हैं नीचे। अरे उत्तर इधर है कि इधर है, इधर है, आज तक फिर उत्तर उधर है, तो यही ला हम नीचे दिखा दिए। एक हवा, ध्यान दो, एक हवाई जहाज इधर जा रहा है और एक हवाई जहाज कह रहा है क्या, अरे हल्ला नहीं। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डा से पश्चिम की ओर, पश्चिम है इधर, तो कर देते हैं पश्चिम की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है ये चल रहा ये चल रहा है 1000 किलोमीटर पर घंटा से, और ये चल रहा है 1200 किलोमीटर पर घंटा से।
डब्बा में पानी है तो ये नहीं लास्ट रहेगा। ना हो गया। चलो आगे। एकदम ये आसान मैथ है, एग्जाम में बनने लायक है। ये पूछा गया भी है सवाल। कहा जा रहा है कि 1200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ई चल रहा है पश्चिम वाला, और ई जो चल रहा है उत्तर वाला 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। कह रहा है दोनों चल लिया कितना, 1.5 घंटा। अब दोनों के बीच कह रहा है 1.5 घंटा चलने पर ही दोनों के बीच का दूरी बताइए, ये वाला दूरी। अब ये हवाई अड्डा से एकदम 90 डिग्री पे निकला था दोनों। हाँ थोड़ा 90 है, ये ऐसे मिला लो ना। अब देखो हम क्या करेंगे, निकालते हैं कि यहां से यहां कितना दूर गया, और फिर इन्हें निकालते ही कितना दूर गया। तो हम लोग सीखे हुए हैं, यहां से ध्यान देगा, एक सीखे हुए दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और यहां से हम निकालेंगे इसका दूरी। तो दूरी निकालेंगे यदि पश्चिम की तरफ वाला दूरी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय। समय है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा को लिखा हो 1.1/2 यानी 3/2 घंटा। अब इससे करेगा तो 3 दूना 6, 1800 कितना चला, 1800 किलोमीटर इधर चला है। चलो इसका निकालो, इसका हो जाएगा 1000 गुने 3/2, 500 तिया 1500। अब हम लोग का बीच का दूरी निकालना है, यह वाला आपका यही ना, अरे रुको, 1200 किलोमीटर की चाल से चलता है न, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे दूरी, ई दूरी क्या बन गया, 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये क्या बन गया, कर्ण। तो हम लोग कर्ण ही निकालेंगे। दूरी मान लेते हैं ABC, दूरी को मान लिए BC, तो BC बराबर क्या निकल के आएगा, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। चलो AB कौन है, कितना लाए हम लोग, 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस इसका 1800 का स्क्वायर। अब यहाँ से BC का स्क्वायर भी निकलेगा ना, ये BC का स्क्वायर हुआ, तो BC का स्क्वायर बराबर 1500, 1500 का कितना, 15 15 225, और 00 पे 00 4 0, 18 18 324, 00 पे 00। अब यहाँ BC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जोड़ो तो 4 0 तो रह जाएगा, यहाँ पे 5 और 4 9, 2 2 4 3 2, 549 किसी का है नहीं रे। सही तो है। BC बराबर √ 549 0000, 23 का तो 529, नहीं 24 का 576, 23 का देखो तो मैथ मेरे रिजल्ट आंसर देखो रे, रूट है ना, तभी ना, इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, इसका यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे निकलेगा, बराबर 4 0 है ना, 4 0 के बदले में 2 0 बाहर निकलता है, तो 2 0 बाहर निकला तो एक पे इसका मतलब होता है एक पे 00, ये बाहर निकल गया, √ 549। अब 549 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, रहने दो छोड़ दो, इतना का इतना ही आंसर कर दो, 100 √ 549 मीटर। 549 का वर्गमूल निकाला है, वो हम नहीं निकाले, छोड़ दिए, छापो। स्केच कहाँ रख दे रहे, एक और है वो लिखे वाला, कहाँ लिख चले। चलो आगे, 13 नंबर मैथ, सॉरी 12 नंबर। देखो ध्यान से, एकदम आसान मैथ है।
कहा जा रहा है एक दो खंभा है जिसकी ऊंचाई एक का 6 मीटर है और एक खंभा का ऊंचाई 11 मीटर है, ऐसे लिखा हुआ हम लोग का। और बोला जा रहा है इनके बीच की दूरी, ये जो नीचे वाला दूरी है वो 12 मीटर है। तो कहा जा रहा है इसके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए कितना होगा। ई वाला दूरी निकालना हम लोग को कितना होगा, तो ध्यान देगा, समझेंगे इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ई वाला मान के जस्ट बराबर ऐसे खींचते हैं एक लाइन। तो देखो यहाँ से यहाँ 6 है और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 11 है। तो यहाँ से यहाँ यदि हम 6 मीटर माने तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 मीटर। और जो दूरी यहाँ पे 12 मीटर है खड़ा, वही दूरी यहाँ पे होगा 12 मीटर। तो ये हो गया 90 डिग्री, इसके सामने ही हो गया कर्ण। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, तो मान लेते हैं हम लोग ऐसे कर दो ABCD और इसको कर लेते हैं ई। तो यहाँ से निकालना है हम लोग को क्या है AE। तो AE बराबर क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस साथ में DE का स्क्वायर। चलो AD के जगह पे कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो बन जाता खुद ही 144, 25, 50, 169। ये हो जाएगा AE का स्क्वायर, इसलिए AE बराबर हो जाएगा आपका √169 बराबर 13। चलो छापो। तेरह नंबर में देखो यहां पर अरे इसका तो आकृति देवे नहीं किया है। अच्छा, त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। चलो ऐसे बैठाओ, ABC, C कर लेते हैं समकोण। फिर है कि CA और CB पर D और E है। CA पर है कौन D और CB पे कौन है E है। CB पे है आपका बिंदु एक E है। और यहां से आपका बोला जा रहा है कि यहां से देखो एक मिलाया गया है AE को, एक बार AE को मिलाया गया है, क्योंकि मैथ में AE भी है, और एक BD है तो BD को एक बार ऐसे मिलाया गया, ठीक। और यहां पर आपका क्या है DE बिंदु स्थित है, ऐसे हम लोग रहने देते हैं। चलो आगे ध्यान देगा, यहां से हम लोग चलेंगे, ये है 90 डिग्री, यहीं से मैथ हो जाएगा सॉल्व, बड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। सिद्ध करना है, प्रूफ करे AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्रूफ करना है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। इतना हम लोग को करना है प्रूफ, ठीक। तो सिद्ध करना इतना, ध्यान दो अब यहां से ये 90 डिग्री है। AE वाला त्रिभुज कौन सा है, ई वाला, यानी त्रिभुज कौन सा है ACE, ध्यान से देखेगा। तो एक में हम AE का मान निकालते हैं, तो AE जो होगा ये कर्ण है, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा CE का स्क्वायर। देखो AE वाला है तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक CE का स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला तरफ है BD देखेगा, ये वाला छोटका त्रिभुज यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला है, तो BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये BD का स्क्वायर 90 डिग्री वाला, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। इसी दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो इधर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यहाँ ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा बगल में DC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। लेकिन इधर देखेगा ध्यान से तो इधर प्रूफ करने वाला कुछ और चीज है, ध्यान से देखो तो कुछ और चीज है, AB और DE है, हमें वहां से नजर आएगा वो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर रहने दो प्लस, यहाँ ध्यान दो AB किसका किसका मिश्रण है। देखो AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये AB बड़ा वाला लाइन है, AB का स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो जहां जहां AC और BC है उसको एक जगह ला दो, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बाकी ये दोनों को अलग लिखो, CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब देखो AC और BC ये दोनों का मिला के
ए सी ई लंब हो गया, आधार हो गया बी सी, लंब प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, प्लस सी और डी सी, यहां ध्यान दो सीई और डी सी ये दोनों मिला के क्या बनेगा, अरे कहां पे, हाँ डी से, सही बोला, ये हम लोग नहीं मिलाए थे। तो सी प्लस सी डी यानी सी और सी डी को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा डी, यहाँ पे देखो ऐसे मिलाए, यहाँ 90 डिग्री है तो सी डी प्लस सी, तो सी डी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा डी, तो यहाँ हो जाएगा डी का स्क्वायर, यही प्रूव करना था, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। छापो, हो गया है, 14 तक चल जाते हैं, लास्ट 14 नंबर का फिगर है रे, हाँ जी है, आकृति 6.55 देखिए, चलिए ये हमारा मैथ ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी डी, यहां पे लंब गिरा हुआ 90 डिग्री है, ये एकदम आसान मैथ है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो कहा गया है कि डीबी बराबर 3CD, डीबी का मान जो है 3CD के बराबर दिया है, और यहां पर है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करे, रे हल्ला करे लगा, 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मैथ अभी आया था इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट आया हुआ था कि प्रूफ करना, उसमें नहीं था, ऐसे फिगर बना हुआ था 2AB स्क्वायर बराबर फिल इन द ब्लैंक दिया था, 4 ऑप्शन लगाया हुआ था, AB BC AC, तो जिसको बनाना आएगा बना देगा, नहीं आएगा तो फंस जाएगा। अब यहाँ पर BC का स्क्वायर है, हम लोग को ये करना है, चलो ध्यान से क्या करना है, एक बार आएंगे त्रिभुज ACD में, ध्यान दो यहाँ पे एक बात और थोड़ा सा ऐसे समझ लो, देखो DB बराबर 3CD है, यानी हम CD को यदि x मान ले तो DB का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 3x का, तो DB बराबर x मान लेते हैं तो 3x, अब BC टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा 4x। यहां से एक बात और जानकारी हमें मिल जाएगी कि CD का जो वैल्यू होगा वो BC के कितने बराबर, जैसे CD का वैल्यू जो होगा वो BC का कितना होगा 1/4, ध्यान से देखेगा तो x है, यहाँ 4x है तो BC का 4 होगा, तो CD बराबर हो जाएगा BC/4, और AB का जो वैल्यू सॉरी BD का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3/4 BC। कैसे निकला यहाँ से ध्यान दो, हमें DB निकालना था तो 3x बटा क्या कर दिए 4x, तो 3/4 आ गया BC, उसी तरह CD निकालना था तो x/4x लिखे, ये कट गया 1/4, वो निकाले हैं आगे जरूरत पड़ेगा उसका, इसलिए अब यहीं से मैथ हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्व, इसको करते हैं यहाँ पे हटाते हैं, ठीक, यहाँ देखो ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वैल्यू यानी त्रिभुज आ जाओ ADC में, ए है ना ऊपर, ADC में, त्रिभुज ADC में आएंगे तो ये कर्ण है, तो कर्ण का जो भुजा होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, समीकरण करो फर्स्ट, इतना भी रहने दो। फिर उसके बाद अगला बार इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज किसमें ADB में, इसमें देखिएगा कर्ण बन गया AB, 90 के सामने वाला, 90 के सामने कर्ण, AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, AD इसमें भी है AD इसमें भी है, तो हम AD का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 से AD का मान निकालेंगे तो CD को इधर ले आना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखो पहले, AC स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यहाँ से हम AD निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट करो, इसको थर्ड कर लो। अब यहाँ पे समीकरण 2 से आ जाओ, समीकरण 2 से
दो में क्या लिखा हुआ है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हम ए डी निकालना चाहेंगे, चूंकि दोनों में जो दोनों में है उसको रिप्लेस करना है, तो इसको हम इधर लाते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, समीकरण 4। अब ध्यान से देखो, ए डी का स्क्वायर बराबर इतना, ए डी का स्क्वायर बराबर इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये कहाँ से लाया, समीकरण 3 एवं 4 से। 3 एवं 4 से हम लोग इक्विवेलेंट किए तो इतना हम लोग का आ गया। अब कुछ नहीं करना, मैथ में जो प्रूफ करना है ध्यान दो, ए बी है, ए सी है, बी सी है, कह रहा है इसमें देखो ए सी है, ए बी है, बी सी नहीं है, तो हम बी सी को लाएंगे कहाँ से, सी डी से। सी डी बराबर यहाँ लाए हुए हैं बी सी बटा 4 और बी डी बराबर लाए 3 बटा 4, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर रहने दो और जहाँ पे सी डी है वहां पे बैठाएंगे बी सी बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर ए बी को ए बी रहने देंगे और यहाँ बी डी के जगह हम लोग बैठाएंगे 3 बटा 4 बी सी, यानी बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दो, ए सी का स्क्वायर माइनस 3 बी सी का स्क्वायर बटा 4 चौक 16 बराबर इधर ए बी का स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 बी सी का स्क्वायर बटा 4 चौक 16। 16 दोनों जगह ले लो एलसीएम, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 16 ले लेते हैं दोनों जगह एलसीएम, तो 16 लेंगे तो ये हो जाएगा 16 ए सी का स्क्वायर माइनस 16 से 16 कटेगा तो बी सी का स्क्वायर बराबर इधर भी 16 एलसीएम लेंगे तो 16 से 16 कटेगा 16 ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 बी सी का स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल, इधर हो गया 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर 16 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 बी सी का स्क्वायर। अब हम बी सी को एक तरफ लेके चले जाते हैं, देखो मैथ में ए बी है तो ए बी को एक तरफ रहने देना, बाकी इधर लाओ, तो 16 ए सी का स्क्वायर रहने दो माइनस बी सी का स्क्वायर है, इसको इधर लाओ, तो 9 बी सी का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 16 ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ 16 ए सी का स्क्वायर रहने दो, 9 में से एक गया 8, तो 8 हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर 16 ए बी का स्क्वायर। अब देखो दोनों हर जगह 8 कॉमन है, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, तो हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16 2 ए सी स्क्वायर 8 एकम 8 तो बी सी स्क्वायर रहने दो, और यहाँ पे हो जाएगा जैसे 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर। 8 दूना 16, 8 से 8 हटा दिए तो आ गया मैथ, देखो प्रूफ हो गया होगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2 ए बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।